परमेश्वर जो है वो चाहता है कि जितनी भी लोग हैं, किनसे परमेश्वर बात करता है आज? जिनकी स्पिरिट गर्म हो, जो ठंडा ना हो। बाइबल लिखे कि नूह के जो है, नूह के बारे में लिखा है कि नूह जो है कैसे था। वो ऐसे जमाने में चल रहा था जहां पर सबसे ज्यादा व्यभिचार टॉप लेवल में चल रहे थे। और मनुष्य उस टाइम लिखा है कि जिसको जैसा मर्जी चाहता था वैसा वो अपने जीवन साथी, अपना विवाह किसी से भी रचा सकता था। और परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगा। जिस युग में जो चल रहा था उस टाइम था नूह के समय, और नूह के समय बाइबल लिखा हुआ है कि वो ऐसा टाइम चल रहा था कि जैसा जिसको जैसा लगता था वो अपने हिसाब से चलता था। अपने पड़ोसी को बोले, परमेश्वर ने तुझे स्वतंत्र दिया है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता पाप के लिए नहीं है। कितने को मालूम है? जब आप प्रभु में आते हैं, आपको मालूम है कि प्रभु में आने के बाद आपको प्रभु मार नहीं सकता, शैतान आपको खत्म नहीं कर सकता, मालूम है ना? लेकिन होता क्या है पता है? जब आप प्रभु में आ जाते हैं तो आप इतनी फ्री हो जाते हैं कि आपको किसी चीज के टेंशन नहीं रहता। अरे प्रभु देख लेगा, प्रेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रभु जानता है। सही है ना? प्रभु सब जानता है, सब समझता है, प्रभु सब जानता है। चर्च नहीं जाएंगे तो अगले हफ्ता चले जाएंगे, प्रेयर कर लेंगे। अब बोएंगे नहीं तो कौन से मार परमेश्वर हमें मार देगा। कुछ आज्ञा जो बाइबल में लिखी गई है, जिससे परमेश्वर की आज्ञा को आप नहीं मानेंगे तो प्रभु आपको सूली में नहीं चढ़ा देगा। सुन रहे हो? सूली में नहीं चढ़ा देगा, लेकिन कुछ नुकसान आप झेलेंगे। कितने समझ आ रहे हैं? कुछ आज्ञा ऐसी जिसकी सजा परमेश्वर आपको देते हैं, और कुछ आज्ञा ऐसी है जिसकी सजा परमेश्वर आपको देता नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कौन सी आज्ञा है जिसकी सजा प्रभु आपको देता नहीं, लेकिन कुछ खोते जरूर है आप। और कौन सी आज्ञा है जिसकी आप आज्ञा को तोड़ते हैं तो परमेश्वर तुरंत सजा देता है? वो पाप है, वो गुनाह है कि नहीं? जिसकी सजा परमेश्वर आपको देना ही है। शैतान की वजह से आपको खुद सजा आप पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप करेंगे तो परमेश्वर आपको सजा नहीं देता, लेकिन खोते जरूर है। वो क्या है? जब आप संगति नहीं आएंगे तो परमेश्वर आपको क्रूस में नहीं चढ़ा देगा। जब आप प्रेयर नहीं करेंगे तो क्रूस में नहीं चढ़ा देगा। जब आप आराधना नहीं करेंगे तो प्रभु आपको मार नहीं देगा। कितने समझ आ रहे हैं? लेकिन तब भी हम उसे क्या करते हैं? नहीं करते। क्या प्रभु आपको कॉलर पकड़ के ले आता है? ले पिछले संडे नहीं आया, 6 संडे आया, लग बेच कर ही तोला। ऐसा करता है प्रभु? नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कर रहे हैं उसे आप करते रहे। परमेश्वर कुछ चीज का सजा तो नहीं देता, लेकिन कुछ आत्मा में आप मिस कर देते हैं, खो देते हैं आप। अपने पड़ोसी को बोले, कुछ पाप की असर तुरंत मिलते हैं, और कुछ चीजें जिसका पाप का असर नहीं रहता, लेकिन मिस करते कुछ चीजें। कितने समझ आ रहा है? जोश ताली जाओ। समझ आ रहा है? आप सेवा नहीं करते, प्रभु आपको कॉलर नहीं पकड़ लेता। आप प्रेयर नहीं करते तो प्रभु कॉलर नहीं पकड़ लेता। लेकिन वो सब चीजें आप नहीं करते तो आप अपनी आत्मा में डाउन हो जाते हैं, खो जाते हैं, ठंडापन हो जाते हैं। इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने कहता है सत्य तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अब हम प्रभु को जानते जरूर हैं, मानते जरूर हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब चीज में अब फ्री हो चुके हैं। अब प्रभु का डर नहीं है हमारे अंदर, प्रभु का भय नहीं। अब प्रभु का नहीं डरना है, प्रभु की आराधना नहीं करना है, प्रभु की चर्च नहीं जाना है, भवन नहीं करना है, प्रभु को हम कुछ भी प्रेयर नहीं जाना है, आत्मा में हम ऐसे ढीला रहना है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जब स्वतंत्रता दिया उसका मतलब पाप करने के लिए नहीं दिया है, गुनाह करने के लिए दिया है। इसलिए आपको जानना है और समझना है कि मैं जब प्रभु में आ गया तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका। आपको प्रभु ने आपको दायरा दिया है, बाउंड्री दिया है। जब मसीह में आ जाते हैं आपकी एक बाउंड्री बनाई जाती है, उसे तोड़कर नहीं जाना है आप। जब आदम और हवा को आदन के वाटिका में रख दिया तो उसे अदन की वाटिका में रखा था, और उसकी दायरा था कि अदन की वाटिका को रक्षा करना और उसके अंदर रहना। सही कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से आवाज खोल के। गरम है तो जोर से बोलो, गरम है मतलब हालेलुया। नींद तो नहीं आ रहा है? आप चार्ज हो गए भाई 100% से ज्यादा। हालेलुया, ताली बजाओ जोर से। कितने समझ आ रहे हैं? तो आदम को जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर पूरा कब्जा करने के लिए कहा, क्या कहा? आदम को अपने स्वरूप अपनी समानता बनाया और उसे कहा इस पृथ्वी पर शासन करना, राज करना। क्या करना? कहते जो कुछ तुझे दिखाई देता है उन सबके ऊपर कब्जा करना, ये सब तेरा है, लेकिन तू अदन की वाटिका के अंदर अपने परिवार को और अपने आप को रक्षा करना। उसे बाउंड्री दिया। क्या दिया? आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की एक बाउंड्री होती है। क्या होती है? जब इजराइल लोगों को परमेश्वर कनान देश लेके जाना था तो उसको एक बाउंड्री दिया था कि बादल जब आगे जाए तो तुम भी आगे जाना। बादल जहां रुक जाए वहीं पर तुम्हें डेरा डंडा टेंट लगा के सब चालू कर देना। सोचो कितनी रात को कभी बादल खिसक जाए, हमेशा टेंशन रहता कि अरे बादल आगे ना जाए, नहीं तो प्रभु की कवच खत्म हो जाएगा। और 40 साल तक प्रभु चलाया। सोचो 40 साल से जब आगे जाता तभी इजरायली आगे जाते, अगर वो आगे नहीं जाता तो वहीं रुके रहते, और जब वो उसके छांव में नहीं रहता तो उसके इजरायलियों के ऊपर नुकसान होता, सांप काट देते, सुरक्षा नहीं रहता, प्रभु की प्रेजेंस नहीं होती। प्रभु ने आपको स्वतंत्र दिया है सब चीज में, लेकिन आपके स्पिरिचुअल लाइफ की एक बाउंड्री है, इसको आपको ध्यान देना है। और इस बात की अकल नूह को था। बाइबल कहे कि नूह अपने समय में अपने लोगों में वो धर्मी था, प्रभु के साथ साथ चलता था और प्रभु के साथ रहकर उसकी बात को समझता था। लेकिन बाकी लोगों के क्या होता? परमेश्वर ने सबको बताया था, सबको बनाया था, सब कुछ कहा था, लेकिन नूह ने अपनी बाउंड्री को तोड़ा नहीं, अपना दायरा को तोड़ा नहीं। आज होता क्या पता है? आप प्रभु को जानते हैं, लेकिन भैया दुनिया में रहना है, सबसे मिलजुल के रह लगते। उस मिलने जुलने के चक्कर में क्या होता है पता है? कई बार अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बाउंड्री को तोड़ देते हैं। फिर वहां से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। क्या आती है? आती है। ये जो टाइम चल रहे हैं ना, अभी जिस टाइम में अभी आए हो, और भी लोग चल सकते हैं, लेकिन जिनका बाउंड्री बना हुआ है वो रुके हैं। लेकिन कई लोग बेवकूफ हैं मसीह में आने के बाद, तो उन्हें समझ नहीं आता कि मेरी एक आत्मिक दायरा भी है जिसे मुझे तोड़ना नहीं है। अगर मैं उसे तोड़ा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, फिनिश हो जाऊंगा। लेकिन क्या करते पता है? हाँ भाई मसीह में तो हैं, लेकिन हमें सबको देख के चलना पड़ता है, ससुर नाराज ना हो जाए, सास नाराज ना हो जाए। अपने पड़ोसी को बोले तेरी एक दायरा है। प्रभु ने आत्मा में स्वतंत्र किया है, दुष्ट आत्मा से आजाद किया है, बीमारी से आजाद किया है, लेकिन उस आजादी का मतलब यह नहीं कि आप पाप करें आड़ में। क्योंकि याद रखना, परमेश्वर कुछ पाप की सजा आपको नहीं देगा, लेकिन आत्मा में मिस करेंगे जब अपनी बाउंड्री को आप तोड़ेंगे। तो कितने लोग हैं जो लोग 1 साल
प्रभु के साथ चले, 2 साल प्रभु के साथ चले, 3 साल प्रभु के साथ चले, फिर उसके बाद जैसे अपनी आत्मिक बाउंड्री को तोड़े, फिर शैतान उसके लाइफ में अटैक किया। अभी सुने कि नहीं सुने? एक टाइम मसीह में था, आया, मेंटल से फ्री हुआ, फिर उसके बाद मैंने मसीह को छोड़ दिया, फिर मेंटल अटैक किया। क्या है? बाउंड्री तोड़ देंगे कि जहां जाना है वहां नहीं जाना, जहां नहीं जाना है वहां जाना, जो करना है वो नहीं करना, जो नहीं करना है वो करना। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि आज उनको प्रेयर का दिन है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान काम में है। उसको ये नहीं मालूम है कि मैं अपनी वेदी को बनाकर रखूं, मैं स्पिरिट में गर्म रहूं, ताकि मेरी बाउंड्री टूटे ना और मैं आत्मा में ठंडा ना हो जाए। अपने हाथों को उठा लो और बोलो, परमेश्वर मेरी बाउंड्री टूटे ना। अपने हाथों को उठाकर बोले, मेरी बाउंड्री, मेरी दायरा टूटने ना पाए, ताकि मैं सुरक्षित रहूं। यीशु के नाम में जोर से ताली बजाकर। आप एक विश्वासी होने के नाते आपका एक दायरा है, याद रखना। आप वहीं तक जा सकते हैं, वहीं तक चल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आगे जाना। आप अगर उससे ज्यादा गए तो प्रभु सजा तो नहीं देगा, लेकिन आप अपनी लाइफ में खो देंगे बहुत कुछ। कई लोगों कितने बोलते हैं, सेवा करो भाई, नहीं करते। भाई प्रभु से दूर ज्यादा मत जाओ, संगति में रहो, नहीं मानते। क्या होता है? आप धीरे 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 करके आप बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। फिर क्या होता है? कुछ चीजें खो देते हैं फिर जो आपके पास है। अब आपको समझ लगाना है, अकल लगाना है कि मैं अपनी दायरा को बना के रखूं कि नहीं रखूं। मैं वहीं तक जा सकता हूं जहां तक मेरी क्षमता है, उससे बाहर जाने की क्षमता नहीं है मुझ में। इसलिए इस बात को समझना है और जानना है कि मैं अपनी बाउंड्री को तोड़ तो नहीं रहा हूं। कितने समझ? अपने पड़ोसी को बोले, तेरी बाउंड्री टूटी है कि बना है? पूछो अपने पड़ोसी, पूछो पड़ोसी। हाय पड़ोसी, जिंदा जागृत है? उंगली दिखाकर बोलो, तेरी बाउंड्री टूटी है, ये जुड़ा हुआ है। तू अंदर है कि बाहर है? अदन के वाटिका से निकाला आदम को, क्या नुकसान हुआ? जो चीजें प्रभु आराम से देना था उसे, अब वो परिश्रम कर रहा है। सुबह शाम प्रभु आकर उसे, ये दे बेटा, तो ले सेब, केला, अनार सब लगा है, कोई मेहनत नहीं करना है, खाने के लिए सब चीज प्रभु दिया। अब प्रभु बोला कि अब तुझे नहीं पता चलेगा, बाउंड्री से बाहर आ। जब बाउंड्री से बाहर गया, अब तो जब तक तू पसीना नहीं बहाएगा तब तक तू खाने नहीं पाएगा। जब आप अपनी बाउंड्री तोड़ देते हैं ना, फिर उसी के लिए, प्रभु मुझसे ज्यादा बढ़ के, प्रभु मुझसे पीछे आगे बढ़ गए, प्रभु मैं कैसे ढीला प्रभु। और तुमको नहीं मालूम आपने बाउंड्री तोड़ दिया। अब पछताने से क्या फायदा? जब आपको प्रभु बाउंड्री के अंदर रखा था, आप क्या बोल रहे थे? बहुत बुलाते हैं, हम नहीं करना है सेवा, है? हम नहीं करेंगे सेवा। सोमवार बुलाते, मंगल बुलाते, बुध बुलाते, गुरु बुलाते, और आपको नहीं मालूम ये बाउंड्री था। हालेलुया। जिसमें सब चीजें आसान था। आज मुझे बताओ, जो लोग सेवा करते हैं उनके लिए क्या आसान है? सब चीज आसान है, सब आसान है। प्रेयर आराम से कर लेते हैं, फास्टिंग आराम से कर लेते हैं, जो उसे चाहिए वो आराम से मिल जाता है, विजिटिंग आराम से हो जाता है, इम्पार्टेशन आराम से हो जाता है, अभिषेक आराम से मिल जाती है, सब चीज सुविधा है। लेकिन बाउंड्री तोड़े फिर लाइन लगाता है, पापा जी से मिलना है प्लीज। लगाओ लाइन में। इसलिए आपको बोलता है, जो ग्रेस प्रभु आपको देना चाहता है उसके अंदर रहो, आप बाहर मत जाओ। और नून ने इस बात को समझा कि उसे इस टाइम करना क्या है, उसे
उसकी एक बाउंड्री है, वो तोड़ नहीं सकता। तो बाइबल लिखे पूरे दुनिया के नाश करने का समय आया और नूह को परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? कहता है नूह परमेश्वर के साथ साथ चलते रहा। आप देख लो, अगर आप प्रभु के साथ साथ रहना है तो आप अपने अपने दायरे को समझना है, वो ग्रेस को समझना है। स्वतंत्रता दिया है प्रभु ने, आजाद कर दिया है आपको, कुछ चीज के लिए सजा नहीं देता। उसका मतलब ये नहीं कि आप भाई आप आराम से जी सकते, कुछ मिस कर देंगे आत्मा में। मैंने हमेशा पता है प्रभु ने जो मुझे बढ़ाया ना, मैं कभी नहीं चाहता कि मैं इससे नीचे डाउन में जाऊं। मेरे सीढ़ी मेरे ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, डाउन नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन कई जने ऐसे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नीचे जाए तो भी कोई उसको कोई पश्चाताप नाम की चीज नहीं। उसकी पोजीशन अगर नीचे जाएगा ना तो उसको कोई टेंशन नहीं। हाँ भाई सताव था इसी कारण से चला गया, कोई दिक्कत नहीं, हम मना लेंगे, फिर दोबारा आ जाएगा। हर बार ग्रेस नहीं होती, एक बार हो गए ना, हो गया, फिर उसके बाद खत्म। हालेलुया। आज एक बना के जाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की दायरा को बनाकर रखूंगा, इसे तोड़ूंगा नहीं। मैं बोल रहा हूं आप इतना ऊंचा किए जाएंगे, आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता यीशु के नाम। मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, यीशु के नाम में आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता। यीशु के नाम से मैं बोलता हूं आप नीचे नहीं जाएंगे यीशु के नाम में। जोर से हालेलुया, जोर से जोर से। बस आपके अंदर में सेंस ये होना चाहिए कि मुझे प्रभु सजा नहीं दे रहा है मुझे, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं पाप करूं, उसका मतलब नहीं कि अवसर को खो दूं। मैंने क्या बोला? कुछ ऐसी चीज है जिसका सजा प्रभु नहीं देता, उसका मतलब ये नहीं आप अपने आत्मा में कुछ मिस कर देते। हालेलुया। तो नूह को मालूम था कि इसके लिए ग्रेसफुली कि प्रभु से प्रोटेक्ट करना चाहता है, प्रभु से बचाना चाहता है, प्रभु से सुरक्षित करना चाहता है, प्रभु से आगे लेकर जाना चाहता है। ये उसके पास ग्रेस है, उसके अंडर रहने के कारण से। तो नूह पर लिखा है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। पढ़ेंगे स्क्रीन में 9 वचन, पढ़ेंगे माइक में। क्या कहता है? नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हाँ बताओ। थोड़ा जोर से। नूह की वंशावली यह कहते हैं कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और नूह से सेम, हाम, एपेत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गए थे और उपद्रव से भर गए थे। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि देखा और क्या है कि बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों के पृथ्वी पर अपनी चाल चलन बिगाड़ लिया है। सारे पृथ्वी में जितने भी लोग हैं सब अपना कैरेक्टर खत्म कर दिए, सब अपनी बाउंड्री तोड़ दिए, लेकिन नूह ने अपना चाल चलन नहीं बिगाड़ा। नूह ने ये नहीं बोला कौन से मार प्रभु देख रहा है, जैसे चलते हैं वैसे चले हम भी। थोड़ा चुगली चल जाता है, प्रभु देखता है। ऐसा किया है? अगर आज किसी को दे दो ना, पैसे दे दो, तो उसका ईमानदारी समझ आ जाता है कि वो चोर है कि नहीं। प्रभु भी ऐसा है, कुछ चीजें देकर देखता है और चेक करता है ताकि आप अपना ईमानदारी दिखा सके। तो नूह को मालूम था वो अपनी बाउंड्री तोड़ नहीं सकता, वो गलत नहीं है किसी के साथ। तो उसने क्या किया? देखा कि सब लोग अपना अपना चाल चलन बिगाड़ दिए गए हैं और सब लोग ठंडे हो चुके हैं, लेकिन नूह गर्म है, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। तो नूह ने क्या किया? नूह को प्रभु ने बात किया। उसे क्या कहा पता है? उसे क्या कहा? आगे पढ़ेंगे वचन को, देखेंगे। हाँ। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा।
इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। अब इस- देखो, नूह ने अपना चाल चलन बिगाड़ा नहीं, प्रभु के साथ अपना दायरे के अंदर में रहा। उसको मालूम था कि प्रभु मुझे सुरक्षा देगा, प्रदान करेगा। देखो, एक टाइम होता है जब आप ग्रेस के अंदर रहते हैं ना, जब आप अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हैं, तो प्रभु आपको बात करता है। कितने समझ आ रहे हैं? और आपके बारे में सोचता है, फिर आपकी फैमिली के बारे में, आपके घर के बारे में, अपनी आपकी लाइफ के बारे में। तो नूह को मालूम था ये मेरे साथ साथ चलता है। तो नूह को मालूम था कि सारी पृथ्वी को मुझे मिटा डालना है, तो मुझे किसे बताना है? नूह को बताना है, जो अपना चाल चलन बिगाड़ा नहीं। तो नूह को प्रभु ने बात किया, कहा सारी पृथ्वी का नाश करने का समय आ चुका है, लेकिन तू अपना चाल चलन नहीं बिगाड़ा है। इस कारण से तू मेरे अंदर में है और तूने इसे स्वतंत्रता का तूने नाजायज फायदा नहीं उठाया। इसी कारण से मैं तुझे एक सीक्रेट शेयर करता हूं, सारी पृथ्वी को नाश करने की भविष्यवाणी उसको दे रहा है। सोचो, ताली बजा जोर से। पृथ्वी में सिर्फ एक व्यक्ति है, सिर्फ आप सोचो, और प्रभु बताए पूरी दुनिया को नाश करूंगा बेटा, तुझे बता रहा हूं। कैसे लगेगा? बोलो जोर से। मान ले जाए आपको बोल रहे प्रभु, प्रभु खास बात आप ही इसको बता दिया प्रभु ने, क्या करेंगे? बोलो जोर से। राजन को बता दे, क्या करेंगे फिर? ट्रैक्टर ट्रैक्टर सब बंद करके आ जाएंगे। हालेलुया, जोर से। हैं? क्या करेंगे? सोचो। नूह को मालूम था कि प्रभु ने मुझे जो बात किया ना, उसे कंफर्म कर लिया। उसको मालूम था कि सारी पृथ्वी कंडीशन और मेरी कंडीशन क्या है, तो फर्क समझ गया। तो उसने क्या किया? तुरंत अपना नाव बनाना शुरू किया। जब प्रभु आपको कुछ कहता है ना, उसके पीछे एक पर्पस होता है। जब प्रभु आपको खड़ा करता है ना, उसके पीछे आपका उद्देश्य है। आप याद रखना, जब आप प्रभु में अपना आते हैं, आप पहले ऐसे जनरेशन होते हैं जिसमें शैतान बहुत कोशिश करता है आपको गिराने के लिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप अन्य जाति से आए, आपने आपके पीढ़ी में कोई प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन आपने प्रभु को जाना। आप फर्स्ट जनरेशन व्यक्ति हैं, और शैतान कोशिश करेगा कि आपकी पीढ़ी में जो आप हैं, लड़े शैतान। आप खड़े मत रहे, आप अड़े मत आप, क्योंकि उसको मालूम है अगर आपने खड़ा हुआ, आपका पीढ़ियां पीछे बच जाएगी। शुगन, जोर से ताली जाओ परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझना है कि मैं किसके लिए खड़ा हूं। तो नूह को मालूम था कि परमेश्वर के साथ जो मैं चल रहा हूं ना, मुझे कुछ तो फायदा होगा। तो सारी दुनिया बताते रहा, अरे प्रभु से मानने से क्या, पार्टी कर, शादी कर, हमारे जैसे चल, हमारे जैसे। देखो वो भी तो नहीं जा रहा है चर्च, तो उसे क्या हो जा रहा है? तो नूह ने इस बात को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने प्रभु के साथ वफादार ईमानदारी के साथ चला, प्रभु के साथ घनिष्ठता के साथ चला। और हुआ क्या? नूह को प्रभु ने एक बात कहा कि सारी पृथ्वी को नाश करने का टाइम आ चुका है। अब मैं सारी पृथ्वी को नाश करूंगा, लेकिन तू और अपने परिवार, तुझे मैं एक सीक्रेट बता रहा हूं, एक जहाज बना ले। क्या बना ले? जो तेरे लिए है, तेरे लिए। ताली बजा जोर से। और नूह को जब बात कर रहा था ना, तो फालतू नहीं कहा, अरे का प्रभु जहाज बना, कहा देखो हमारे ऊपर से बारिश गिरी, ऐसा कहा। तो नूह को मालूम था कि जहाज बनाने के लिए बोल रहे हैं ना, तो मेरे बारे में बोल रहे प्रभु। आज चर्च में अगर किसी को पर्सनल कुछ कहता है ना, तो उसे नहीं समझता कि मेरे बारे में प्रभु मुझे कह रहे हैं। जब मुझे सेवा के लिए प्रभु कॉलिंग किया ना, तो मुझे मालूम था ये मेरे परिवार, जनरेशन, सबके लिए प्रभु मुझे बोल रहे हैं कि मेरे बाद जो आएंगे ना, वो भी प्रॉफिट होगा। इसको मुझे मालूम। हालेलुया। कितने समझ आ रहे? तो नूह को मालूम था कि प्रभु से जो बोल रहा है ना, वो अपने परिवार के लिए बोल रहा है, उसके घर के लिए बोल रहा है, और उसके लिए भी बोल रहा है। तो नूह ने क्या किया? वो एक दिन में जहाज नहीं बना लिया, सालों लग गए उसको जहाज बनाने में। और जब आप प्रभु में काम करते हैं ना, कई बार क्या होता है पता है? टाइम लगता है उसको बनाने में। लगता है कि नहीं लगता? अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खड़ा करने में, कुछ चीज बनाने में, तो उसे सालों लगा दिए। और लोग क्या बोलने पता है? ये क्या फालतू चीज में पड़े हैं। जब प्रभु आपको कुछ कहे और करने के लिए कहे, याद रखना, उसमें समझ जाना उसके पीछे एक पर्पस छुपा हुआ है। हालेलुया। जब मुझे सेवा की कॉलिंग आई ना, तो तुरंत में नहीं आ गया।
कितने को समझ आ रहा है? तुरंत मुझे इतना धड़ाधड़ पुलपीट सब चीज नहीं दे दिया, टाइम लगा उसमें, ये दिखने में। तब तक सिर्फ सपने में आता था, करिया कोट वाला। हालेलुया। कौन सा वाला? करिया कोट वाला, मालूम है ना? बता रहे हैं। तो नू नू जो कर रहा था ना, उसे सालों तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, लोगों को भी नहीं समझ आ रहा था, अरे कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। लेकिन नू को मालूम था कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, मैं अपने आप के लिए कर रहा हूं, मुझे बचने के लिए मैं कर रहा हूं, मेरे सुरक्षित के लिए कर रहा हूं, मैं अपने दायरा में हूं और मुझे कोई नाश नहीं कर सकता। ये बात नू को मालूम था। ताली बजाओ जोर से। और क्या हुआ? नू को परमेश्वर कहा, क्या कहा? पढ़ेंगे उस वचन को जो मुझे अच्छा लगा। देखो क्या कहता है 13 वचन, कहता है तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उसके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना, उसमें भीतर बाहर राल लगाना और इसे ढंग से तू बनाना। कैसे बनाना? जोर से बोलो। किसके लिए बना रहा है? प्रभु के लिए। जोर से बोलो, किसके लिए? कहते इसे तू ढंग से बनाना, और जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ हो, और जहाज में खिड़की बनाना, और उसके हाथ में छत बनाना, और जहाज की एक द्वार बनाना, और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणी को जिनमें जीवन की प्राण है आकाश के नीचे नष्ट करने पर हूं। सब जो पृथ्वी पर मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्र, स्त्री, बहू समेत जहाज में प्रवेश। किसके लिए था भाई जहाज? बोलो, किसके लिए था जहाज? जोर से बोलो, किसके लिए था? अपने पड़ोसी को बोले, जो कुछ तू कर रहा है ना, तेरे लिए है, तेरे परिवार के लिए। समझ रहे हैं? नूह को मालूम था कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ना, प्रभु मुझे ही बोल रहा है, अच्छा से करना बेटा, अच्छा से राल लगाना, ढंग से करना। तो उसने अलाली नहीं किया, टाइम लगा दिया भली से, लेकिन जो प्रभु ने बोला ना उसे किया अच्छा। हालेलुया। अगर आज किसी को कुछ बोला जाए ना, वो ढंग से नहीं करता, लेकिन उसको नहीं मालूम है, उसका न ढंग करने के कारण से कई बार आपकी परिवार सुरक्षित नहीं होते, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो। नूह को क्या कहा? जब तू बनाना 300 हाथ, लंबाई 50 हाथ, चौड़ाई ये वो, और ढंग से बनाना। कैसे बनाना? जब प्रभु आपको कुछ कहता है ना और कुछ करवाता है, बेटा कहता है प्रभु कहता है उठ प्रेयर कर, आप नहीं करते। सेवा कर, चल, नहीं करते। चल चल, अच्छे से चल, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, आप नहीं करते, क्योंकि आपको मालूम नहीं है शैतान इतनी ज्यादा होशियार है, उसको मालूम है अगर आप ढंग से करेंगे आप अपने परिवार को बचा लेंगे उसी नाव के अंदर। आप बचने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप नाव बना रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। आप उसको रखेंगे उसके अंदर यीशु के नाम में, और आपका परिवार बचेगा यीशु के नाम में, सुरक्षित होगा यीशु के नाम में। कोई बाढ़ आपके ऊपर चपेट नहीं पाएगी, कोई मुसीबत नहीं आ पाएगी, कोई शैतान आपको हटाचर नहीं करेगा। यीशु के नाम में रिसीव कर लो, क्योंकि नाव आप अपने लिए बना रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोले, किसके लिए नाव बना रहे हो? जोर से बोलो। और आप चुगली में भिड़े, फिर जल प्रलय आएगा भाई। क्या आएगा? हमको क्या लेना देना, प्रभु की आवाज है, प्रभु जाने। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसको मालूम था उसी के लिए है वो। और जब वो बोल रहे हैं ना ढंग से बनाना नाव को, तो उसको भी मालूम था उसी के लिए है। हालेलुया।
तो जो कुछ आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, आप इस बात को समझना है और अलर्ट होना है कि मैं क्या कर रहा हूं, ढंग से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मुझे सेवा दिया है, वॉलंटियर दिया है, मुझे गाने के लिए दिया है, मुझे बजाने के लिए दिया है, मुझे कैमरा दिया है, मुझे मिस्त्री काम दिया है, कुछ भी करने के लिए मैं ढंग से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। क्योंकि उसी के अंदर आएगा आपका परिवार। मुझे यकीन है मैं ढंग से सेवा कर रहा हूं ना, मेरे बेटा सेवा करेगा पुलपिट में, मेरे आने वाले पीढ़ी सेवा करेगा, मेरे परिवार सेवा करेगा, और उसका हाथ रहेगा यीशु के नाम में, क्योंकि मैं उसके लिए नाव बना चुका हूं, नाव बना चुका हूं यीशु के नाम में, नाव बना चुका हूं यीशु के नाम में, नाव बना चुका हूं यीशु के नाम में। अपने आप से पूछो, तुम नाव बनाए हो कि तुम्हारा लीक कर रहे नाव? बोलो। पानी तो नहीं घुसाते ना ओकर अंदर। समझ आ रहा है चर्च? बोलो जोर से, समझ आ रहा है? ये नाव लीक तो नहीं कर रहा है? ऐसी भेद प्रभु ने आज दिया है वचन आपके लिए स्पेशली। ताली मारो जोर से। सुने थे वचन ऐसा? ये फास्टिंग प्रेयर नहीं है, ये फायर प्रेयर है आज। हालेलुया। क्या कहने को? ढंग से बनाना बेटा। अगर थोड़ा अगर कुछ हुआ ना, मेरा तो कोई जाएगा नहीं, जाएगा तुम्हारा जाएगा। जाएगा किसका जाएगा? तोर बेटा चाहिए, तोर बहू चाहिए, तोर जंगली जानवर चाहिए। 3 खंड बनाना बोल रहे। देखो प्रभु कितना दिमाग दे रहे हो उसे। बोल रहे 3 खंड बनाना, और बनाना तो राल लगाना। देखो बराबर प्रभु से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। क्या कर रहा है? इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी में एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना, और भीतर बाहर उसमें राल लगाना। फेविकोल नहीं लगाना। क्या लगाना? देखो पानी नहीं पास ना हो जाए। राल क्या है जानते हैं? वो फेविकोल से भी ज्यादा कहते भीतर और बाहर क्या करना, उस टाइप का वो फेविकोल है। वो समझ रहे हैं ना? प्रभु से मटेरियल बता रहे। देखो उसे एक एक तो बता रहा है कि लंबाई इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, उसके अंदर ये लकड़ी होना चाहिए। देखो सोचो कितनी जबरदस्त उसको प्रभु बता रहे हैं, उसको बचाने के लिए। आज भी प्रभु ऐसे बताता है हमें, ये करना बेटा, यही छूना है, यही लकड़ी बनना मतलब यही लकड़ी, यही जगह जाना मतलब यही जगह जाना, तुम यही चर्च जाना मतलब यही चर्च जाना, यही जगह के पास जाना, यही जगह के पास जाना। लेकिन हम घाट घाट के हैं, कभी फुदक के थी, कभी फुदक के, सब एक ही चर्च है ये। सोचो नू सोचता, और कौन से मारो, वो लकड़ी नहीं मिला तो प्रभु दूसरा लकड़ी लगा दो, वो भी कर सकता था। प्रभु वो गोपेर वाला लाइन मिला नहीं है। तो मालूम है नू आलसी व्यक्ति नहीं है, वो जो बोलूंगा ना वही करेगा। तो वो लकड़ी का नाम भी बता दिया उसको। क्या लकड़ी के नाम बताया? जोर से बोलो। उसे लकड़ी का नाम बता दिया। बोलता है यही लकड़ी चाहिए, दूसरा लकड़ी नहीं। मैं चर्च को बोलता हूँ, मैं उसे अगर इंस्ट्रक्शन दे दिया ना, हाँ यही चाहिए मतलब यही चाहिए, तुम चाहे लोगों उधर जाना पड़ जाए। हालेलुया। बोलते उतना दूर है जाने लग, और जाना था वो आएगा पता चले कसना बास्ते थे। हालेलुया। जोर से समझ आया कि नहीं आया? क्या कहो से? तो गोपेर वृक्ष की क्या बनाना, और एक जहाज बना लेना, उसमें कोठरियां बनाना। क्यों कोठरी बनाना? क्यों कोठरी बनाना? क्योंकि उसके अंदर में क्या है? सिर्फ उसके परिवार नहीं है, उसके पशु पक्षी भी हैं। हालेलुया। देखो आगे प्रभु से बोलता है कि हर एक पशु पक्षी के एक एक नर एक एक मादा रखना, और उसके अंदर रखना। देखो प्रभु कितना ध्यान दे रहे उसको। उसको मालूम है कि इसका जीवन यापन अकाल के बाद चलेगा कैसे। एक पास गाय नहीं रही, बैल नहीं रही, तो दूध का दिल पी ही।
उसको ये भी मालूम है 40 दिन बरसात करूंगा ना तो इसमें वातावरण चाहिए, इसे खाने पीने की वस्तु चाहिए, तो ये सारा चीज कहां से मिलेगा उसको? बोलो। उसको पूरा चिंता है प्रभु को। देखो उसको प्रभु उसे सब बता रहा है, उसे बोल रहा है ये एक एक नर एक एक मादा रख लेना, प्रोटीन विटामिन सब मिलत रही तोला अकाल के टाइम में भी। हालेलुया। जो समझ आ रहे हैं? उसे क्या कहता है, एक एक नर एक एक मादा भी रख लेना। हालेलुया। और जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही करना सेम। हालेलुया। आगे देखो क्या कहता है, पढ़ेंगे उसी वचन को। कहता है तेरे साथ वाचा बांधता हूं, कहता है उसमें प्रवेश करना, सब जीवित प्राणियों में से एक एक दो दो, कहता है एक नर एक मादा जहाज में ले आकर उस अपने साथ जीवित रखना, और एक एक जाति की पक्षी और पशु और एक एक जाति की भूमि के रेंगने वाले सब दो दो तेरे पास आएंगे, वो सबको जीवित रखना। भांति भांति के भोजन पदार्थ खाया जाता है, उसे तू लेकर अपने पास इकट्ठा रखना और तेरे लिए भोजन होगा वो। क्योंकि उसके पता है एक बार गेट बंद होगा ना फिर बाहर निकलने को कोई चांस नहीं। जो रखना है रख ले, पैक कर ले पार्सल, फिर कोरोना काल आ जी कुछ नहीं मिलेगा तुझे। और प्रभु से सारा डिटेल बता दिया था, एक एक करके इंस्ट्रक्शन दे दिया, क्या खाना है क्या पीना है, कौन रहना तेरे साथ में, और उसका क्या क्या खाना होना चाहिए, सारा चीज तुम रखना बोलता है। बनाओगे तो कैसे बनाना, पानी अंदर नहीं घुसना चाहिए, ये लकड़ी होना चाहिए, ये लंबाई होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए, सब प्रभु से इंस्ट्रक्शन दे रहा है। उसको मालूम है कि कितने लोग गाय भैंस बड़े बकरी, उनके लिए कितना बड़ा गौशाला चाहिए, उसका परिवार कहाँ रहना है, नू कहाँ रहना है, सारा इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और नू के इस बात को पूरा अलर्ट था, उसको मालूम था कि मैं प्रभु की बात में हेर फेर नहीं कर सकता, मुझे प्रभु जो बोल दिया है उसे मुझे करना ही है, क्योंकि ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरे घराने के लिए। हालेलुया। किसके लिए है? मेरे लिए, मेरे घराने के लिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले जहाज तेरा बना है कि नहीं बना है, पूछो तेरा जहाज रेडी है कि नहीं है। क्लिक मारा थे, फेविकोल लगाने लगी फिर। हालेलुया। क्या करेंगे बताओ? अगर नहीं बना है तो बना लो, कुछ न कुछ कर ही लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। अगर आज नहीं सुनोगे फिर बाद में लंबे टाइम पछताओगे। मैं आज भी ऐसे परिवार को जानता हूं, एक टाइम था उसे सब कुछ वो कर सकता था, सेवा कर सकता था, चर्च आ सकता था, बो सकता था, वो अपना प्रेयर में समय बिता सकता था, लेकिन किया नहीं। चर्च नजदीक था फिर भी। और आज उसके बच्चे मार रहे हैं, उसके पति चर्च नहीं आ रहे हैं, और क्या बोल रहे पता है, 9 साल हो गए प्रभु, पति चेंज नहीं होते। जिस टाइम बनाने का टाइम था, जहाज बनाने के टाइम, तूने तो फेविकोल लगा दिया उसमें। जो करना था किए नहीं। क्या सोच के पता है, बाद में कर लेंगे, अनुग्रह का टाइम है। तो स्वतंत्रता के आड़ में क्या कम ना करो। कुछ पाप की सजा परमेश्वर नहीं देता, उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ में कुछ खोएंगे नहीं, खो देंगे बहुत कुछ भाई साहब। इसलिए जब प्रभु मुझे बोलता है ना ये कर, मतलब करना ही है मुझे, चाहे मेरा खुद नुकसान क्यों ना हो, क्योंकि मुझे मालूम है इसके बाद तरक्की होगी यीशु के नाम में, और उसमें मेरा सुरक्षा है, उसमें मेरी प्रोटेक्शन है, उसमें मेरा परिवार सेफ होगा, और मेरा घराना सेफ होगा, मेरी फाइनेंस सेफ होगा, और मेरे जीवन सेफ होगा यीशु के नाम। तो जो करना है कर ही लो। अगर नहीं करोगे तो फिर बाद में आप खुद भुगतोगे, फिर बोलोगे मेरा पति के लिए मेरे पति कैसे नहीं चेंज हो रहा है। हालेलुया। ये फास्टिंग प्रेयर, जो आज आपने फास्टिंग करके प्रेयर किए हैं, जो आग आपने पाए हैं, और एक चीज आज आपको समझ लेना है कि मैं अपनी जहाज को बनाऊंगा आज से, और उसके अंदर सबको प्रवेश कराऊंगा। इसकी शुरुआत आप करना है। प्रभु ने आपको चुना है
कि आप अपने घर में अपने परिवार को आप प्रवेश कराए उसके अंदर। और बेवकूफ की तरह चलेंगे तो चुगलियों में, इधर में उधर में, फिर खुद नहीं प्रवेश करोगे और घर तो छोड़ दो। हालेलुया। तैयार हैं? बोलो जोर से, तैयार हैं कि सेल्फिश की तरह रहना है? अरे उसी उसी जहाज के अंदर तो तुम भी रहोगे। मुझे मालूम है अच्छे से, मैं जो कुछ कर रहा हूं ना, मैं अपने लिए भी कर रहा हूं और अपने परिवार के लिए भी कर रहा हूं। हालेलुया। तो आज एक निर्णय लेके जाना है, उस नूह के समान मैं करूंगा। आज से मैं अपना बोट तैयार करूंगा। हालेलुया। उसमें कोई हेर फेर नहीं। गोपेर के बोले तो बबुल की लकड़ी लगा दे, चला ली, परमेश्वर है। प्रभु ते रात के बोले रहे ना, हाँ मैं दिन के कर लो ना प्रेयर। मोर सिलाई के टाइम है प्रभु, अभी अभी मोल जाए दे, मैं रात के कर लो ना 5 घंटा प्रेयर। तोर सिलाई ले देखा थे प्रभु भैया, देख रहे नाम से तोर पति चेंज नहीं होते। तो भूल जाना थे कि संडे जाता ना। हाँ बोलो मालूम है, जा जा बेटा जा, बोलो कोई दिक्कत नहीं, संडे जाबे ना डबल हाजरी मारे ला संडे छोड़ के, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम मालूम है तय खुद नुकसान झेला जाता है। अपन जहाज ला तय लीकेज कर दे, ना तय खुद प्रवेश कर सके ना अपन परिवार ला प्रवेश करा सके। अपनी घुटने में आ जाओ, और जो आपने आज करने के लिए तैयार रहेंगे वो आप आने वाले दिन में देखेंगे यीशु के नाम में। नूह को समझदारी था, लेकिन आपको आज समझदार होके जाना है। अपने हाथों को उठा लो, अपने घुटने टेक जाओ, अपने पड़ोसी को बोल दो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना जहाज बनाऊंगा।